आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि एक बाप जिसने बड़े ही नाजों से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, वो उसको खत्म कर दे? वो बाप जिसने कि अपनी बेटी के खेल की तैयारी के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो उसे खत्म कर देता है। कहानियां बहुत निकल कर सामने आ रही हैं कि रील के कारण समस्या हो गई, एक लड़के मुस्लिम लड़के के साथ में वीडियो बना लिया, उससे दिक्कत हो गई। समाज ताने मार रहा था कि भाई बेटी के पैसों को पल रहा है, उससे दिक्कत हो गई। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक भी कोई बात क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पुलिस के साथ-साथ आम लोगों को भी खटक रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ज़रा तफ्तीश में बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ कैसे हुआ होगा और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर फ़िलहाल निकल कर सामने आ रही हैं। क्योंकि ऐसा हर रोज़ नहीं है कि कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे ही ख़त्म कर देता है। एक बाप के लिए एक बेटी बहुत कुछ होती है। एक बाप के लिए एक बेटी वो ज़रिया होती है जो उसके कठोर से जीवन में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें तार-तार होती हुई मिल रही हैं। दरअसल भारतीय परिवारों में बेटों की नौकरियां किसी उत्सव से कम नहीं होती। पितृसत्तात्मक समाज में बेटों की कमाई को परिवार के लिए एक बरकत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन बेटी या पत्नी की कमाई को लेकर समाज इस तरह से शायद सोच नहीं पाता। हमारे समाज में बेटी और पत्नी की कमाई पर चल रहे परिवार के पुरुषों को गलत नज़र से देखा जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि इक्वालिटी का ज़माना है, लेकिन वही इक्वालिटी कहीं ना कहीं हम हजम नहीं कर पाते। समाज की पितृसत्तात्मक सोच वाले कुछ लोगों की इसी छोटी सोच ने देश की एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर को खत्म कर दिया। गुड़गांव में एक पिता ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। केवल 25 साल की राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता ने टेनिस एकेडमी बंद ना करने की वजह से खत्म कर दिया। राधिका को इस टेनिस एकेडमी से अच्छी खासी कमाई हो रही थी और वो अपने परिवार का खर्च भी उठा रही थी। लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव को यही सब शायद मंजूर नहीं था। दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि उस पर राधिका के काम बंद करवाने का सामाजिक दबाव था। दरअसल बेटी को खत्म करने से पहले दीपक यादव अपने गांव गया था। गांव के लोगों ने उस पर बेटी की कमाई खाने का एक तंज कसा। गांव के लोगों ने दीपक से कहा कि वो एक अच्छा पिता कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बेटी अपनी मर्जी से जी रही है। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि दीपक को उसकी बेटी के चरित्र को लेकर भी कई सारे झूठ बोले गए थे, जिससे दीपक को समाज में बदनामी का डर था। चार लोग क्या कहेंगे, ये बात तो आपने सुनी होगी। ये वही चार लोग हैं जो अच्छे खासे हंसते खेलते परिवारों को खत्म कर देते हैं। और यही वो डर है जिसकी वजह से हमारे देश के कई सारे लोग कभी आगे भी नहीं बढ़ पाते। राधिका के पिता दीपक को भी उनके समाज के इन्हीं चार लोगों ने इतना भड़का दिया कि वो एकेडमी बंद करने के लिए राधिका पर प्रेशर डालने लगे। जब राधिका ने एकेडमी बंद करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, तब दीपक ने नाराजगी में आकर अपनी बेटी को खत्म कर दिया। पुलिस को दिए गए बयान में राधिका के पिता ने इसकी वजह समाज से मिल रहे तानों को बताया है। दीपक का कहना है कि उसे बेटी की कमाई खाने वाला व्यक्ति कहकर ताने दिए जा रहे थे और इस बात से वो परेशान था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बात सही है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। क्योंकि देखिए, दीपक के दावे से ऐसा लगता है कि जैसे राधिका की कमाई दीपक के लिए मजबूरी हो और इसी वजह से वो समाज के तानों से तंग आने लगा हो। क्योंकि अगर आप देखें कि बेटी की कमाई से घर चल रहा है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर दीपक ने तो ऐसी पूरी फील्डिंग बना के रखी हुई थी जिससे कि उसके परिवार को काम करने की ही जरूरत नहीं थी। आप इस बात को समझिए कि राधिका का कमाना दीपक के लिए कहीं भी मजबूरी नहीं था, क्योंकि दीपक खुद भी एक ऐसा आदमी था जो घर बैठे पैसा कमा रहा था। उसने अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाया था। दीपक को प्रॉपर्टी के बिजनेस से नहीं नहीं करके तो भी सालाना से 15 लाख रुपए की आय हो ही जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि किराए के तौर पर उसे सालाना करीब 1 करोड़ से भी ऊपर की रकम मिलती थी। मतलब कि राधिका की कमाई से दीपक को खासा लेना देना था नहीं, बस वो तो बच्ची को सपोर्ट करने के लिए उसका साथ दे रहा था। इसलिए दीपक के बयान से पुलिस कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है। पुलिस के मुताबिक इस केस में कई सारे पेच हो सकते हैं। सोर्सेस के मुताबिक राधिका की एकेडमी बंद करवाना शायद इस पूरे कर्मकांड का मोटिव ना हो। पुलिस को पूछताछ में यह बात भी पता चली है कि दीपक ने ही अपनी बेटी राधिका की टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। राधिका को इंटरनेशनल लेवल का टेनिस प्लेयर बनाने के लिए दीपक ऑलरेडी 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर चुका था। तो ऐसे में एकेडमी बंद करवाने वाली बात तो कहीं से कहीं तक आती ही नहीं है।
राधिका के टेनिस करियर के लिए दीपक ने उसके लिए महंगे टेनिस रैकेट से लेकर स्पोर्ट्स गियर तक खरीदे थे। जो पिता अपनी प्यारी बेटी के टेनिस करियर के लिए जी जान से लगा हो, वो अचानक टेनिस एकेडमी को लेकर उसको खत्म क्यों ही करेगा? ये सवाल जैसे मेरे जहन में है, वैसे हर किसी के जहन में, पुलिस के भी जहन में। इसीलिए पुलिस को शक है कि दीपक ने समाज के तानों की वजह से बेटी को खत्म नहीं किया, बल्कि इस पूरे कांड की कहानी कुछ और हो सकती है। इसलिए पुलिस इस वक्त इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और जांच हर एंगल से की जा रही है। एक बात और निकलकर सामने आई है, जो कि सोशल मीडिया का एंगल है। दरअसल यहां पर एल्विश यादव का नाम सामने आया है। पुलिस को पता चला है कि राधिका यादव एल्विश यादव की तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। राधिका और एल्विश गुड़गांव के पास एक ही गांव वजीराबाद से आते हैं। कंधे की चोट के बाद राधिका ने टेनिस करियर को छोड़ दिया था, लेकिन वो एल्विश की तरह सोशल मीडिया कंटेंट से पैसा कमाना चाहती थी। राधिका के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर रील्स बनाए। पुलिस राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। हाल ही में राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट किया गया था। पुलिस इसकी वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। इनामुल हक, जिस लड़के के साथ रील की वजह एक बहुत बड़ी निकलकर सामने आ रही है, उस लड़के ने भी ये बात अपने बयान में कही है कि राधिका बार बार अपना अकाउंट डीएक्टिवेट और रीएक्टिवेट करती रहती थी। इस केस में राधिका की मां का व्यवहार भी पुलिस के लिए संदेह के घेरे में है। दरअसल इस पूरे केस के दिन यानी कि 10 जुलाई को ही राधिका की मां का जन्मदिन भी था। इस पूरे कांड के वक्त राधिका अपनी मां के लिए किचन में उसका पसंदीदा खाना बना रही थी। बेटी को जब खत्म करने के लिए दीपक यादव वहां गया तो उसको लेकर मां की प्रतिक्रिया उनको संदेह के घेरे में ला रही है। राधिका की मां ने इस पूरे कर्मकांड को लेकर बयान दर्ज करवाने से ही इनकार कर दिया है। राधिका की मां का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि दीपक ने अपनी बेटी राधिका को क्यों खत्म किया। पुलिस ने बार बार उससे सवाल किए, लेकिन उन्होंने बुखार होने की बात कही और बयान देने से मना कर दिया। इसके अलावा राधिका के भाई के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस पता लगा रही है फिलहाल कि वो कहां पर है। राधिका को खत्म करने के बाद उसका एक म्यूजिक वीडियो भी चर्चा में आया है। करीब 4 से 5 साल पुराना ये वीडियो है और इस वीडियो को लेकर राधिका के पिता उससे नाराज थे। इस तरह की बात भी सामने आई। अभी तक फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये वीडियो करीब 2 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो में राधिका ने एक्टिंग करी थी और इसमें प्रेम संबंधों के बारे में दिखाया गया था। राधिका के साथ इस वीडियो में दिखने वाला एक्टर इनामुल हक था। ये एक एक्टर है जो इस तरह की म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह दावा भी किया गया कि राधिका के पिता इस वीडियो और रील्स को लेकर नाराज थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इनामुल और राधिका के बीच दोस्ती थी और इस दोस्ती से पिता दीपक नाराज थे। हालांकि इनामुल ने इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से डिनाई किया है। वो बोल रहा है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और हम दोनों का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। लेकिन हम लोग रील्स के इस दावे की तरफ और बढ़ें, इससे पहले मैं आपको 5 ऐसे दावों के बारे में बता देता हूं जिसके कारण ये मामला और भी ज़्यादा संदिग्ध होता जा रहा है। सबसे पहला दावा तो यह है कि पिता दीपक ने समाज के तानों से तंग आकर क्या ऐसा काम किया। इसकी वजह है, दीपक के लिए बेटी की एकेडमी गर्व का सब्जेक्ट थी और वो पड़ोसियों नाते रिश्तेदारों को बेटी की एकेडमी के बारे में खुलकर गर्व से बताया करता था। वो खुद बेटी के टेनिस करियर को बनाने में लगा हुआ था, करोड़ों रुपए खर्च कर चुका था। दीपक खुद भी अपनी बेटी के साथ टेनिस खेलता था। दूसरा दावा है, दीपक यादव अपनी बेटी की कमाई खाने वाले तन से परेशान था। दीपक को लाखों रुपए तो केवल किराए से मिलते थे। अगर राधिका अपनी एकेडमी का एक भी पैसा घर में नहीं भी देती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दीपक ने तो खुद पैसा लगाकर अपनी बेटी की टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। तीसरा दावा जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि राधिका की रील्स बनाने की आदत से पिता परेशान थे। दरअसल राधिका के कोच के मुताबिक उसके सोशल मीडिया पर वो ना तो ज्यादा लोगों को फॉलो करती थी, ना ही उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी बेहद कम थी। तो बेटी को खत्म करने के पीछे रील्स को वजह बताना अपने आप में एक बहुत बड़ी शंका के घेरे में आ जाता है। एक दावा और यह है कि दीपक अपनी बेटी राधिका और इनामुल हक के म्यूजिक वीडियो को लेकर नाराज थे। लेकिन यह म्यूजिक वीडियो 2 साल पुराना है और जब यह शूट हो रहा था तब बताया जाता है कि राधिका के साथ उसके पिता भी शूटिंग स्पॉट पर जाते थे और शूटिंग पूरी होने तक वहां रहते थे। यानी कि वो अपनी बेटी के एक्टिंग करियर को डिनाय तो नहीं कर रहे थे एटलीस्ट। हालांकि इनामुल हक ने कहा है कि वो बेटा राधिका के पिता से कभी नहीं मिला बल्कि मां से मिला था। एक आखिरी दावा यह आता है कि राधिका की मां और भाई को
इस पूरे कांड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। अब देखिए, इस पूरे कांड के वक्त राधिका की माँ उसी फ्लोर पर थी जहां पर यह हुआ। 5 राउंड फायर किए गए तो ऑब्वियस सी बात है, शोर तो हुआ ही होगा, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें जरूर होगी। दीपक का कहना है कि वो पिछले 15 दिनों से एकेडमी बंद करवाने की कोशिश में लगे थे। तो सवाल यह है कि क्या बाप बेटी के बीच एकेडमी को हो रही इस तनातनी के बारे में माँ और भाई को कुछ नहीं पता? राधिका का भाई फिलहाल कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता है। अब अगर हम लोग रील वाले एंगल के ऊपर बात करें, जो कि मीडिया में और बाकी सब जगहों पर सबसे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से रील वाली बात चल रही है, रील राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करी थी, जिसमें वो अपने को एक्टर इनामुल हक के साथ नजर आ रही थी। इस वीडियो में राधिका ने इनामुल हक के साथ सीन देखकर लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शुरू किया था। हालांकि इसमें ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था जो कि आज की तारीख में आप कह सकें, कि आज की तारीख में तो हम देखते ही हैं कंटेंट के नाम पर लड़कियां क्या कुछ कर रही हैं। यहां तक कि जो बात निकलकर सामने आई है कि परिचितों ने दीपक जो कि पिता हैं, उनके पास ऐतराज जताना शुरू कर दिया था। इसके बाद पहले राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ और फिर उसके बाद वही खत्म हो गई। रील्स के विवाद की पुष्टि सेक्टर 57 वजीराबाद स्थित सुशांत लोक फेज 2 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने भी करी है। पवन ने कहा कि कुछ लोगों ने राधिका की एक रील पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिससे परिवार में विवाद हुआ था और राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट को हटाना पड़ा था। राधिका ने एक्टर इनामुल हक के साथ कारवां नाम के एक सॉन्ग में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था। ये गाना करीब 2 मिनट 55 सेकंड का है और सबसे बड़ी बात, इसके प्रचार के लिए 42 सेकंड की एक रील बनाई गई थी, जिसकी शुरुआत के 17 सेकंड में राधिका को को एक्टर इनामुल के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए दिखाया गया था और इनामुल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि रील के बाद क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इस रील में दिखाई देने वाला को एक्टर इनामुल हक का कहना है कि उसने गाने की वीडियो शूटिंग से पहले गाना राधिका को भेजा था। राधिका ने कहा था कि उसके पिता को गाना पसंद आया। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि तब पिता दीपक यादव ने गाना सिर्फ सुना था, उसका वीडियो नहीं बना था। तो बेटी ने उसमें क्या एक्टिंग करी इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। इसके बाद गाने की शूटिंग हुई, गाना 20 जून को रिलीज किया गया, लेकिन राधिका ने उसका प्रचार नहीं किया। इसकी पुष्टि करते हुए इनामुल ने कहा कि वीडियो रिलीज होने के तुरंत बाद राधिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके दादा का निधन हो गया है, इसी वजह से उसने गाने का प्रचार नहीं किया। इसके बाद राधिका ने कुछ दिन पहले 42 सेकंड की एक रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करी थी। रील अपलोड होते ही उसके परिवार के परिचितों ने उसको भी देखा एंड एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि उनके ग्रुप में भी ये रील शेयर करी गई होगी। इसके बाद उसमें राधिका के एक्टर इनामुल के साथ फिल्माए गए सीन्स परिचितों को अच्छे नहीं लगे, उसके नीचे आपत्तिजनक कमेंट आने लगे। इससे ऐतराज होकर पिता, ऑब्वियस सी बात है, उन तक भी बात पहुंची होगी। सुशांत लोक फेज 2 के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने कहा कि रील को लेकर परिवार में बहसबाजी हुई थी। अब आप इस बात को समझिए, इस पूरे बात को लेकर भी दो थ्योरी आ रही हैं। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक बेटी के किसी युवक के साथ पहली बार इस तरह के सीन देखकर पिता खुश नहीं थे। पॉसिबली उनके बीच इसको लेकर झगड़ा होने लगा। इसी के बीच में टेनिस एकेडमी आ गई और इसको लेकर पुलिस दो थ्योरी मान रही है। पहली, पिता ने राधिका के आगे ऐतराज जताया कि वो इस तरह के वीडियो में उसका काम करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे समाज और परिचितों में उनकी बदनामी होती है, इसे तुरंत हटाना होगा, उसे ये रील बनाने और एक्टिंग का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि इसके बदले में राधिका ने कहा होगा कि वो इसे बंद कर रही है, अपना अकाउंट भी खत्म कर रही है, लेकिन वो उनकी खोली एकेडमी भी नहीं चलाएगी। पिता इससे नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस एकेडमी पर खर्च किए थे। इससे दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया और जिस दिन ये पूरा केस हुआ उस दिन पिता को फिर किसी ने ऐतराज जताया। घर आकर पिता का राधिका से झगड़ा हुआ, जिसके बाद तैश में आकर पिता ने बेटी को खत्म कर दिया। एक दूसरी थ्योरी जो समझ में आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि पिता ने राधिका को कहा होगा कि वो तुरंत इस रील को डिलीट करे, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद करे, और इस तरह की रील और एक्टिंग उनके परिवार की छवि के लिए ठीक नहीं है, वो आगे से ऐसा काम ना करे। और इसके बावजूद राधिका जिद पर अड़ी रही कि वो एक्टिंग करेगी और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद नहीं करेगी। इससे पिता नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर 1.25 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने जो अकेडमी खोली है वो बंद कर दे। राधिका ने कहा होगा कि वो अकेडमी भी बंद नहीं करेगी। इससे पिता नाराज हो गए और अपने रिवॉल्वर का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। इसको लेकर इनामुल ने खुद इन्फॉर्मेशन देते हुए मीडिया से कहा है कि मुझे किसी टेनिस मुकाबले में राधिका दिल्ली में मिली थी,
तब राधिका ने खुद एक्टिंग में दिलचस्पी जताई थी। मेरी टीम को वो काफ़ी अच्छी लगी और इसके बाद म्यूजिक वीडियो कारवां के लिए राधिका को सिलेक्ट किया गया। इसके बाद 4-5 घंटे की शूटिंग हुई थी। इनामुल ने कहा कि दिल्ली से मुलाकात के बाद शूटिंग तक कभी राधिका से बात नहीं हुई। हाँ, हम इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए थे, एक दूसरे की स्टोरीज पर रिप्लाई करते थे, लेकिन लंबी बात कभी नहीं हुई। इस पूरे मामले में राधिका की मां मंजू यादव की चुप्पी सबको अखर रही। वो उस पूरे केस के वक्त घर पर मौजूद थी, लेकिन उसने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह पुलिस ये मान रही है कि राधिका ने वीडियो में कैसे शूटिंग करी इसके बारे में वे जानती थी। राधिका के को एक्टर इनामुल ने भी कहा कि शूटिंग के दिन राधिका के साथ मां भी आई थी। ऐसे में जब वीडियो सामने आया तो पिता नाराज हुए कि उसने इस तरह की शूटिंग कैसे करने दी, उसने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया, और यही वजह हो सकती है कि वो अब पति के खिलाफ कुछ नहीं कह रही। पिता पर इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं वो चाचा का बयान दर्ज हुआ है। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है, ये फैमिली की सहमति से ही बनाया गया था। रील विवाद को लेकर कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है और ना ही परिवारजनों ने इस तरह की कोई शंका जाहिर करी है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की यही क्लियर कट डायरेक्शन है कि एकेडमी चलाने की नाराजगी को लेकर ही ये पूरा कांड हुआ है, लेकिन असलियत क्या है ये अभी सामने नहीं आई है।